हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक और म्यूजिक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि सारेगामा इंडिया जो है वो भी एक मतलब इनको भी जो है वो मतलब सॉन्ग्स के लाइसेंस है। ठीक है, इनके पास भी सॉन्ग्स के लाइसेंस है। प्लस ये एडवर्टाइजिंग से भी इनका रेवेन्यू आता है। प्लस इनका रिटेल का भी कुछ सेगमेंट है। ठीक है। अगर आप देखो तो इस क्वार्टर में अगर देखो तो जो आप जो मतलब इस जो क्वार्टर मतलब H1 जो गया है, देन Q2 ये जो गया है, उसमें अगर देखो तो जो कंपनी का अगर म्यूज़िक देखोगे, म्यूज़िक रिलीज वगैरह के नंबर वगैरह देखो तो इसमें हम कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है, पीपीटी में बताया है कि इनका जो म्यूज़िक रिलीज हुआ था इस क्वार्टर में इंक्लूड मतलब वो जो जितने सक्सेसफुल म्यूज़िक रिलीज हुआ था, जैसे आप तमिल एल्बम देख लो जो धनुष सर के थे। ठीक है, उसका नाम था इडली कढ़ाई। ठीक है, ये जो है काफ़ी काफ़ी पॉपुलर सक्सेसफुल म्यूज़िक था। ठीक है। देन उसके बाद आप बंगाली एल्बम देखो धूमकेतु। ठीक है। देन उसके बाद मलयालम फिल्म के एल्बम देखो शाहशाम। ठीक है, ये सब जो है इसी क्वार्टर में जो है रिलीज हुआ। जैसे उसके बाद जो है नॉन फिल्म एल्बम रिलीज देखोगे, जैसे बादशाह वगैरह के जो गाने आते हैं उनके सॉन्ग आए कोकैना। देन हनी सिंह के भी एक गाना जिनका नाम है माशूका। ये सब जो है इसी क्वार्टर में जो है रिलीज हुए। अगर देखो तो कंपनी के रेवेन्यू वगैरह जो होते हैं ये सब जो है ना, जैसे लाइसेंस इन्होंने भी सॉन्ग के लाइसेंस लिए हुए हैं। ठीक है। देन कंपनी ने मतलब अगर कंपनी का अगर आप देखो तो फिल्म एंड नॉन फिल्म इनका जो ट्रैक स्पैनिंग जो है वो मतलब इन्होंने कंपनी ने डेटा रिलीज किया कि 1500 प्लस है। ठीक है, इनके फिल्म एंड नॉन फिल्म ट्रैक अगर इनके आप देखो तो अक्रॉस बहुत सारे लैंग्वेज में जो है वो जो है इनके सॉन्ग जो है वो रिलीज होते हैं। जैसे बंगाली हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल, भोजपुरी, हिंदी, ये सारे लैंग्वेज में जो है इनके जो है वो फिल्म एंड नॉन फिल्म फिल्म के मतलब सॉन्ग्स एंड एल्बम जो है सब आते हैं। ठीक है। अगर कंपनी को देखो तो इन सब के अलावा कंपनी जो है इनका जो एक लाइव इवेंट्स का जो है वो वर्टिकल है। लाइव इवेंट्स अगर देखो तो लाइव इवेंट्स जो होते हैं उनका भी ये जो है वो मैनेजमेंट बता रहे हैं कि वो भी जो है काफ़ी कंटिन्यू टू पिकअप पेस मतलब कंटिन्यू जो है वो पिकअप धरा हुआ है। ठीक है, पिकअप मतलब उनका जो मतलब जो इनका जो है ना मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्पीड जिसको बोलते हैं, वो जो है ना इनका लाइव इवेंट जो है वो इस क्वार्टर में अगर देखो तो जैसे दिलजीत दोसांझ का एक शो जो है वो इन्होंने एक लाइव इवेंट्स किया था ऑरा टूर नाम का। ठीक है, ऑरा टूर। देन उसके बाद इनका सेकंड राउंड में जो इनका एक शो हुआ था, म्यूजिकल शो था, उसका नाम था डिस्को डांसर, वो जो दुबई में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगर इस क्वार्टर में अगर देखो तो सारेगामा मतलब जो सारेगामा इंडिया लिमिटेड जो है उन्होंने कोलाब्रेशन किया है मार्क्यू ब्रांड जैसे हीरो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, टाइटन हो गया, लॉरल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इन सब से जो है इन्होंने कोलाबरेट किया है। देन इनका जो है इनका जो कैंपेन चल रहा है इनका मतलब अगर इन्होंने इन सारे बड़ी कंपनियों के साथ कोलाब्रेशन किया हुआ है। देन इन्होंने इस क्वार्टर में जो इनका जो शो था मतलब इस क्वार्टर में इन्होंने और भी एक हाईलाइटेड शो जैसे टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल का आप देखोगे एक शो है जो अमेजोन पे जो है वो चल रहा है। ठीक है, अमेजोन पे उनका देखोगे उसमें जो गाने वगैरह होते हैं उनका भी जो है उनसे भी इनका जो है सब रेवेन्यू वगैरह आया है। ठीक है। देन एक और शो है जो नेटफ्लिक्स पे यूज़ हो रहा है, नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, उसका नाम है डाइनिंग विद द कपूर्स। ठीक है। तो कंपनी के आप देखो तो कंपनी के पास सॉन्ग के लाइसेंस है। देन कंपनी जो है सॉन्ग के लाइसेंस के साथ साथ कंपनी के जो है एडवर्टाइजिंग जो होते हैं, जो एडवर्टाइजिंग वहाँ से भी जो है वो कंपनी के रेवेन्यू आते हैं। एडवर्टाइजिंग जैसे हमने बताया, जैसे आप आप देखोगे जैसे लाइव इवेंट्स हो गए। ठीक है, जैसे लाइव इवेंट्स हो गए।
देन जो एल्बम सॉन्ग होता है, जैसे आप बादशाह के देख लो एल्बम, हाँ बादशाह के सॉन्ग्स देख लो, देन हनी सिंह के सॉन्ग देख लो, जो इन लोग के जो एल्बम सॉन्ग होते हैं वहाँ से जो होते वहाँ से जो है वहाँ से भी रेवेन्यू जो है इनके आते हैं। देन उसके बाद और भी एल्बम, कई सारे फिल्म होते हैं, जो फिल्म बनते हैं उस फिल्म में भी जो सॉन्ग वगैरह होता है वो सॉन्ग से भी जो है ये मतलब वो सॉन्ग से भी इनका जो है वो रेवेन्यू वगैरह आता है। देन सॉन्ग के साथ साथ इनका जो कुछ शो जो चलता है, जैसे टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का जो शो चल रहा है अमेजोन पे, वहाँ पे जो इनका यूज़ ऑफ जो इनका सॉन्ग जो होता है, जो इनका सॉन्ग यूज़ होता है वहाँ से जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड मतलब काफ़ी यूज़ होता है, तो वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। देन इनका नेटफ्लिक्स पे एक शो जो यूज़ हो रहा है वहाँ से भी जो है इनका जो है रेवेन्यू आता है। देन कंपनी जो है इन सब के अलावा जो जैसे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, न्यू न्यू आर्टिस्ट को इन्होंने ऐड किया है। जैसे इस क्वार्टर में अगर देखो तो कंपनी हैज़ एडेड 18 आर्टिस्ट इंक्लूडिंग अमित बड़ाना हो गया, प्रणीता सुभाष हो गए। मतलब जैसे अमित बड़ाना हो गया, अमित बड़ाना का आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, वो यूट्यूब में काफ़ी मतलब जितने भी कॉमेडी वीडियो होते हैं अमित बड़ाना के अमित बड़ाना के होते हैं, ठीक है, यूट्यूब में आप देख लो तो इनके भी देखो तो आई थिंक 40 मिलियन 45 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। यूट्यूब में अगर आप देखो तो अमित बड़ाना जो है उनके काफ़ी काफ़ी वीडियो आते हैं, ठीक है, काफ़ी कॉमेडी वीडियो आते हैं। देन इनका अगर आप देखो तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी जो है 18 आर्टिस्ट को इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। देन अगर टोटल अगर देखो तो ये जो है 230 प्लस आर्टिस्ट को ये जो है मैनेज करते हैं, जिनका रेवेन्यू अगर फॉलोअर्स देखोगे तो 200 मिलियन से भी अधिक है, 200 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। देन इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, जो सारेगामा का खुद का है डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहाँ से अगर इनका देखो तो इनके जो सब्सक्राइबर है वहाँ देखो 400 मिलियन फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स अक्रॉस यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ भी देखो, यहाँ से भी कंपनी जो है यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनका भी अगर देखो यहाँ पे 400 मिलियन फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर, ठीक है। देन कंपनी के अगर देखो चेयरपर्सन जो है उन्होंने कहा है कि जो H1 जो गया H1 FY26 वो रिमेन स्टेडी था, ठीक है। इनके अगर आप ग्रोथ वगैरह नंबर वगैरह देखोगे इस क्वार्टर में, जो Q2 में आया था वो कुछ खास नंबर नहीं था, वो 10-11% से इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ था एंड एबिटा जो है वो 27% से एडजस्टेड एबिटा था वो 26-27% से वो ग्रो किया था। देन पैट जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ था, ठीक है। बट इनका नंबर वगैरह देखो तो वो नंबर वगैरह कुछ खास नहीं है, बट मैनेजमेंट कह रहे हैं कि इनका जो H2 जो होगा, जो Q3 एंड Q4 जो होगा वो जो है रिमेन स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी अच्छा होगा। H1 FY26 से बेटर H2 FY26 होगा, ठीक है। देन इसमें अगर आप बोलो तो कंपनी के पास जो है अगर लाइसेंस अगर देखो तो 175,000 मतलब 175 के प्लस सॉन्ग प्लस 70 प्लस फिल्म के फिल्म 53 प्लस डिजिटल सीरीज, देन 10 के प्लस आप देखो तो टेलीविज़न जो कंटेंट होते हैं वहाँ, मतलब ये सब इनके क्या है, इनके ये सब जो है इन्होंने इनका जो लाइसेंस लिया हुआ है, जो एडवर्टाइजिंग से जो इनका रेवेन्यू आता है, ठीक है, वो सब इनका जो है इनका नंबर है। अगर आप लाइसेंस पार्टनर देखो तो जैसे म्यूज़िक में अगर देखो तो इनका स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, गाना है। देन इनका ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर देखो जैसे म्यूजिक प्लस फिल्म एंड सीरीज, तो वहाँ देखो स्टार है, होई चोई जो देखो होई चोई में एक शो आता है, मतलब होई चोई जो है ना वो भी एक प्लेटफॉर्म है समझ लो, जैसे G5 हो गया, ये प्लेटफॉर्म है जिसमें तरह तरह मतलब उसमें जो सीरीज वगैरह आते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया उसमें जैसे सीरीज वगैरह होता है ना वैसे होई चोई है। देन इंडिया टीवी हो गया, ठीक है। देन इनका अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देखो तो वहाँ पे नेटफ्लिक्स है, सोनी लाइव है, G5 है, ठीक है। देन ब्रांड पार्टनरशिप देखो तो KFC हो गया, गूगल हो गया एंड फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन एयर इंडिया, इन सब के साथ इनका पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी देखो तो इनका जैसे अगर आप देखो तो इनका एक गाने का लाइसेंस है
दूसरा इनका एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आता है, तीसरा इनका रिटेल का सेगमेंट है, ठीक है। तो रिटेल में भी अगर देखो तो इनका गाना म्यूजिक वाला जो जो है ना वो इसमें रेडियो वगैरह जो है वो इनका रिटेल वाला सेगमेंट है। तो इनका जो है आप एक तो सॉन्ग का लाइसेंस है, दूसरा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब जैसे एल्बम सॉन्ग आ रहा है, जैसे आपको एल्बम सॉन्ग में बादशाह के, हनी सिंह के सॉन्ग आ रहा है। देन इनका जो लाइव इवेंट्स होता है, जो जैसे मतलब दिलजीत दोसांझ जो है वो लाइव इवेंट्स जो है मतलब इस क्वार्टर में किए थे। एंड उसके बाद जो है कंपनी का जो मतलब जो शो जो होता है, शो चलता है ना, जो जैसे अभी काजल एंड ट्विंकल का एक शो चल रहा है, वैसे ही जो शो चलता है वो शो में जो गाना वगैरह जो यूज़ हो वहाँ से भी रेवेन्यू इनके आते हैं। देन इन्होंने आर्टिस्ट को जो है मतलब जितने भी आर्टिस्ट है उनको ये जो है कंपनी में जो है एज एन ऐड किए, जैसे अमित भड़ाना हो गया, सुभाष प्रणीता सुभाष हो गया, इन सबको जो है इन्होंने ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपनी अगर देखो तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के रिजल्ट वगैरह कुछ खास नहीं आया इस क्वार्टर में, ठीक है। आप अगर बिजनेस वगैरह देखो तो बिजनेस वगैरह अच्छा है, इनका ग्रोथ वगैरह जो है वो नंबर इस क्वार्टर में ठीक नहीं आया। खैर ऐसा कोई बात नहीं है, अगर कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, तो अगर एक दो क्वार्टर नंबर खराब भी आता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको क्या, उस कंपनी को आप लोग ट्रैक करो, कंपनी को ट्रैक करते रहो। बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो तीन क्वार्टर नंबर खराब हो सकता है, लेकिन आगे जो आने वाला समय रहेगा उसमें जैसे भी अगर बिजनेस का जो है ग्रोथ जो है एक क्वार्टर नहीं आएगा, दो क्वार्टर नहीं आएगा, तीन क्वार्टर, लेकिन अगर बिजनेस अगर अच्छा है तो वो जो है वो कंपनी जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो वैसे सारेगामा है, टिप्स म्यूजिक भी है, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो तो इन दोनों का ही रिजल्ट कुछ खास नहीं आया, ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा कि H1 जो है वो स्टडी रहा, लेकिन H2 जो है वो H1 से बेटर होगा, ठीक है। बहुत सारे गानों के इनके पास कॉपीराइट्स है, ठीक है। तो वैसे ही जो है सारेगामा देखो तो सारेगामा का जो अगर आप देखो तो ये भी इसमें बता रहे हैं कि अगर AI टू ट्रांसफॉर्म करता है, अगर AI से अगर कंटेंट क्रिएशन जो होता है, तो अगर 70% जो इनका कॉस्ट है वो जो है यहाँ से सेव होगा। देन अप टू 80% फास्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर इनका आप शो के बारे में हमने बताया, जैसे दिलजीत दोसांझ ने शो किया ऑरा टूर, एंड सेकेंड इनका म्यूजिकल शो था जो डिस्को डांसर जो दुबई में हुआ। देन इनका शो से भी रेवेन्यू आता है, देन इनका एडवर्टाइजिंग से है, देन इनका जो ये होता है ना आर्टिस्ट जो छोटे छोटे जो यूट्यूब में जो वीडियो कंटेंट जो क्रिएट करते हैं उसमें जो सॉन्ग्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, अगर वो म्यूज़िक राइट अगर वो हंगामा बोलते हैं, वो सारेगामा का अगर लिया हुआ है तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू आता है, ठीक है। इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म देखो जैसे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहाँ भी इनका जो है फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये कंपनी अगर देखो तो कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो ये कंपनी में यहीं तक रखते हैं।